एक तरफ पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है और पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे एक्शन ले भी लिए। सिंधु जल संधि को भी रद्द कर दिया। शिमला समझौता भी उधर से रद्द कर दिया गया है। और इसके बाद भी कई सारे और भी वाद विवाद हो रहे हैं, अलर्ट मोड में भी है। वीजा रद्द की वजह से दोनों देश के जो नागरिक हैं बॉर्डर पार करके अपने अपने देश जाने की कोशिश कर रहे हैं। तनाव बढ़ा हुआ है। कब क्या हो ये किसी को नहीं पता। इस बीच में भारत ने स्कैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर लिया है। और इसके साथ भारत दुनिया के जो देश हैं, गिने चुने देश, उसकी श्रेणी में भी आ गया जिनके पास यह अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया है, जिसका लंबे समय से भारत को इंतजार था। स्मैक स्क्रैम जेट इंजन है और स्क्रैम जेट इंजन बनाने की क्षमता हासिल करने के बाद भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना काफी आसान हो जाएगा। भारत ने स्कैमजेट इंजन का 1000 सेकेंड से ज्यादा समय तक टेस्ट किया और भारत इस मामले में अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गया है। अमेरिका ने 240 सेकेंड तक ही टेस्टिंग की रिपोर्ट की। चीन भी कमोवेश यही स्थिति में रहा और आतंकवादियों को पनाह देने में अव्वल पाकिस्तान तो इस टेक्नोलॉजी के मामले में आसपास भी नहीं है, मतलब उसे उम्मीद भी नहीं है। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं वो शाहीन और गौरी अब भारत के सामने पानी भी नहीं मांगेगी, मतलब इतना कमजोर है। अब सवाल ये कि स्क्रैमजेट इंजन डेवलप करने की जो तकनीक है इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका आने वाले समय में क्या कुछ असर पड़ सकता है, इसे भी आसान भाषा में समझिए। स्क्रैम स्क्रैमजेट का पूरा नाम है सुपरसोनिक कंब्यूस्टन रैमजेट। अब इसका पूरा नाम स्क्रैमजेट इंजन की जो मदद है इसे अल्ट्रा हाई स्पीड वाले जेट या फिर मिसाइलें डेवलप की जा सकती है। इससे हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करने में काफी मदद मिलेगी। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि हाइपरसोनिक क्षमता वाले जो इंजन है इससे लैस मिसाइलें 5 मैक, मतलब ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा के स्पीड से टारगेट तक पहुंचने में सक्षम होती है। ये क्षमता दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है और अब भारत भी उनमें शामिल हो गया है। स्क्रैमजेट इंजन का जो वजन है ट्रेडिशनल इंजन से काफी कम भी होता है। ऐसे में मिसाइलें ज्यादा से ज्यादा पेलोड अपने साथ ले जा सकेगी, मतलब अपने साथ साथ भारी चीजें उठाकर इधर उधर कर सकती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इस तरह के इंजन से लैस मिसाइलें ज्यादा घातक और विनाशकारी भी साबित होंगी। स्क्रैमजेट इंजन इतना खास क्यों है, ये भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो खास इसलिए क्योंकि डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है डीआरडीएल, स्क्रैमजेट इंजन की 1000 सेकेंड से भी ज्यादा समय तक टेस्टिंग की है और इस साल जनवरी में ही पहली बार इसका परीक्षण किया गया था। उस वक्त 120 सेकेंड तक ही इसकी टेस्टिंग की गई थी, जो अमेरिका और चीन से कम थी। अब ये ज्यादा हो गई है, उन सबको पीछे छोड़ दिया। स्क्रैमजेट मिसाइलें जो है 54,000 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा की रफ्तार से टारगेट की ओर भागती है। और कम वजन के बाद इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसके इग्निशन सिस्टम की है और इसके तहत हवा में मौजूद ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करके इंजन सरवाइव करती है, मतलब एक्टिव रहती है। इसके अलावा स्क्रैमजेट इंजन में फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी है, जो कि हवा में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने में मदद भी करती है। तो कई सारे चीजों में मदद भारत को मिलेगी। अब स्क्रैमजेट इंजन से जो लैश है उसमें मिसाइल या जेट की ध्वनि की गति 6 से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरने में भी सक्षम होंगी। इसके लिए किसी तरह के भारी टरबाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और यह एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो हवा को खींचकर उसके इंजन को मिलाकर सुपरसोनिक गति, जो कि मच 5 से ऊपर जलता है। ट्रेडिशनल टरबाइन इंजनों की तुलना में इसमें कोई भी घूर्णन घूमने वाली चीजें हिस्सा नहीं होता। इससे इसके हल्के और मेंटेनेंस फ्री बनाने आसान होता है। रॉकेट की तरह इसे ऑक्सीजन साथ लेने उड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह हवा से भी ऑक्सीजन लेता है और इससे वजन भी कम होता है। स्क्रैमजेट इंजन जो है
फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए काफ़ी आइडियल है और स्क्रैम जेट इन तकनीक से स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाना संभव है जो कम लागत में और भी बार बार इस्तेमाल हो सकता है। साइपरसोनिक मिसाइल के साथ ही इसका इस्तेमाल रिकॉन विमान में किया जा सकता है। स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइलें ही नहीं बल्कि एयर ट्रांसपोर्ट के मौजूद सिस्टम में भी पॉजिटिव चेंज जाने की पूरी संभावना है। तो ये कुछ खासियत है स्क्रैमजेट इंजन की। और अभी जिसका परीक्षण हुआ है उससे तो ये भी समझिए कि अभी युद्ध की जैसी स्थिति है देश में कि कब क्या हो ये पता नहीं, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले हुए और इसमें 28 लोगों की मौत आतंकियों ने कर दी गोली मारकर, उसमें भी सारे निर्दोष की। तो इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टसल है। इसमें भारत एक और स्कैमजेट इंजन का भी टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर लिया है, तो इसका भी इस्तेमाल हाल के दिनों में हो सकता है। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ भी जानकारी आपके पास हो तो आप हमसे जुड़िए, बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आप तक हम वो जानकारी जरूर पहुंचाएं।